ओके, तो स्टार्ट करें आज का। आज के बाद ओके, आज जिस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एक तो रेडियो और दूसरा है एंटीना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में। रे एंटीना, इन दोनों के बारे में नाम तो सुना होगा आप सब ने कि भाई क्या होते हैं। नाम ही सुना है या कुछ आइडिया भी है? जैसे मैं आपके सामने एक इमेज लाता हूँ, ये टिक 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 टिक, ये वाली इमेज है। ऑलराइट, इस इमेज में ये क्या है? ये वाली चीज क्या है? एंटीना। और ये वाला क्या है, यहाँ वाला? रेडियो। ठीक, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ओके, पहला डिफरेंस हुआ एंटीना कैन बी चेंज्ड। क्या हो सकता है? एंटीना कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। रेडियो कैन नॉट, कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? कैन बी चेंज और कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका मतलब हुआ कि भाई आप रेडियो को चेंज नहीं कर सकते। रेडियो मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव को चेंज नहीं कर सकते आप। क्या कर सकते हो? जैसे आपके पास दो फ्रीक्वेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। राइट, अब 2.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि भाई आप एक एक्सेस पॉइंट कितना पावर जनरेट कर सकता है? 1 से 100 मिलीवॉट। that much power can throw in the air one access point if we talk about। अगर वायरलेस की बात करें तो क्या, कितना हवा में कितना इस फेंक सकता है? 1 से 100 मिलीवॉट। राइट, तो क्या मैं इसको बढ़ा सकता हूँ? क्या मैं इसको जैसे 1 मिलीवॉट की जगह यहाँ पे 500 मिलीवॉट हवा में फेंक सकता हूँ? नो, दैट इज आल्सो रेगुलेटेड। किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? गवर्नमेंट के द्वारा। कि भाई आप रेडियो अपनी मर्जी से जितनी स्ट्रेंथ उतना मर्जी से आप इसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हवा में। आपकी फिक्स लिमिट है कि भाई आप इतना पावर तक आप इस रेडियो को फेंक सकते हो, या आप इस इतना पावर तक आप जनरेट कर सकते हो रेडियो। तो यूजुअली क्या होता है, 100 मिलीवॉट से ज्यादा होते नहीं हमारे एक्सेस पॉइंट। 100 मिलीवॉट उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है कि भाई इतना तक फेंक सके। अब ये नहीं कि मैं 500 मिलीवॉट का कोई एक्सेस पॉइंट लाके मैं लगा दूं, दैट इज इलीगल। क्यों है इलीगल? क्योंकि अगर मेरा एक्सेस पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो वो कितने तक सिग्नल फेंकेगा? मेरा इतना एरिया कवर करेगा। तो अगर मेरा पड़ोसी यहाँ पे है तो उसका मेरा इतना ओवरलैप नहीं होगा मामला। अगर मेरे पास 500 मिलीवॉट का एक्सेस पॉइंट है, मैंने यहाँ लगा दिया, तो वो कितना कवर कर लेगा? इतना कवर कर लेगा। राइट, तो इंटरफियर होगा ना, दूसरों के स्पेस में इंटरफियर होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या, तो रेगुलेशन क्या कहती है कि भाई यू कैन नॉट यूज मोर देन 100 मिलीवॉट एक्सेस पॉइंट, या इतने से ज्यादा वेप आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वेप का मतलब वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इससे ज्यादा आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। एंटीना क्या कर सकता है? एंटीना को हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एंटीना को हम चेंज कर सकते हैं, और कोई सा भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब एंटीना होते क्या है भाई? एंटीना लगा तो कोई सकते हैं, लेकिन होते क्या है? ये तो यहाँ समझ में आ गया ना कि भाई हाँ क्या होता है। रेडियो रेगुलेटेड होता है, ये नहीं कि भाई हम अपनी मर्जी से कितना है ब्रॉडकास्ट है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं एंटीना को। चेंज कैसे करोगे भाई? दूसरा लगा सकते हैं।
तो बोला कि भाई एंटीना को आप चेंज भी कर सकते हो, और इस वॉकी टॉकी में मान लेते हैं सिग्नल इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कोई सी भी डायरेक्शन से आ सकता है ना, राइट। तो कोई सी भी डायरेक्शन से आ सकता है, तो जो सिग्नल को रिसीव करेगा वो क्या होगा मेरा, सिग्नल रिसीव कौन करता है, एंटीना। कौन रिसीव करता है सिग्नल, आपके लैपटॉप में आप एक्सेस पॉइंट लगाते ही कनेक्ट हो जाते हो, क्यों हो जाते हो, क्योंकि आपके जो लैपटॉप में एंटीना है वो रेडियो वेव्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब एंटीना दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल, क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शनल। ठीक, इनके बारे में समझते हैं थोड़ा कि ओमनी डायरेक्शनल डायरेक्शनल क्या होता है। ओमनी डायरेक्शन का मतलब है कि भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना चारों तरफ, जैसा मैंने बताया था पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सेस पॉइंट है, अगर मैं इस पे जैसे ही इसको पावर दूंगा, ये क्या फेंकेगा, अपने चारों तरफ क्या फेंकेगा, रेडियो वेव्स, पावर को लेगा और उस पावर को किस में कन्वर्ट करेगा, रेडियो वेव्स में, और अपने इक्वली चारों दिशा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो इस टाइप का जो एंटीना होता है वो क्या है, बेसिकली ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल। एक होता है डायरेक्शनल एंटीना। डायरेक्शनल एंटीना मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर दिशा में स्पीड से सिग्नल को ट्रांसमिट करना, या एज मच एज, जैसे मान लेते हैं ये चारों तरफ फेंक रहा है, अगर मेरे पास डायरेक्शनल एंटीना होता, जैसे ये एक्सेस पॉइंट है, तो मैं क्या करता कि भाई मुझे इस दिशा में फास्ट सिग्नल चाहिए, तो इस दिशा में वो पूरी पावर के साथ वायरलेस सिग्नल शूट करेगा, राइट। इस टाइप को क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल एंटीना। एक पर्टिकुलर दिशा में पूरी स्पीड से सिग्नल को फेंकना, वो क्या होता है, वो कौन सा वो कौन चीज करता है, एंटीना करता है। जैसे आपने अगर मान लेते हैं, एक सिचुएशन है, मैंने एक बार किया था ये काम, कि जैसे मान लेते हैं मैं रहता हूँ गांव में रहता हूँ, राइट। गांव में क्या होता है, मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, राइट। तो मैं गांव में कैसे भाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। तो लेकिन मुझे डीडवाना में मिल सकता है कनेक्शन, ठीक है, जैसे मुझे सिक्कर में मिल सकता है, डीडवाना में मिल सकता है, सिक्कर में मिल सकता है, राइट, कुचामण में मिल सकता है, यहाँ पे मुझे मिल सकता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अगर वहां पे मैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेके 2.4 गीगाहर्ट्ज चालू कर दूं, तो वो कितने तक जाएगा, वो तो ज्यादा से ज्यादा मान लो कि भाई 100 मीटर तक जाएगा रेंज, उतना ही जाएगा ना, उससे ज्यादा जा नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और 25-20 किलोमीटर दूर मेरा घर है यहाँ पे, तो फिर मेरा सिग्नल यहाँ कैसे आएगा भाई, ये वाला। तो एक चीज आती है, आपने अगर बोल, वाईफाई एक्सटेंडर्ड, वाईफाई एक्सटेंडर्ड, ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर दिशा में इतनी फास्ट सिग्नल फेंकता है, इतना फास्ट फेंकता है कि ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर तक पहुंचा देता है। तो मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे जो मेरा एक्सेस पॉइंट लगा हुआ था डीडवाना में या गांव में, यहाँ पे उस एक्सेस पॉइंट को एक केबल ली और जोड़ दिया, और यहाँ पे मैं ऊपर मेरे रूम के ऊपर एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगा दिया, ठीक है। ये एंटीना लगा दिया, और इसकी दिशा कौन सी कर दी मैंने, इधर कर दी। और यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर मेरा घर है, और यहाँ पे घर में भी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऊपर एंटीना लगा दिया, ये भी कौन सी दिशा में फेंक रहा है, ये भी इस दिशा में फेंक रहा है। अब ये सिग्नल रिसीव कर रहा है और ये भेज रहा है, और यहाँ से वापस अब मैंने क्या लगी, एक केबल लगाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक एक्सेस पॉइंट में लगा दिया, या फिर एक स्विच में लगा दिया, या फिर मैंने डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में लगा दिया।
तो जो यहाँ का सिग्नल था वो मुझे यहाँ तक मिल गया, किसकी वजह से? एंटीना की वजह से। क्या किया हमने? स्प्रिंकल कर दिया। जैसे आप कभी देखते हो ना, कभी जैसे पाइप से पानी आता है, ठीक है, वो आप रेडियो समझो। और पाइप के पानी के आता है, उसके ऊपर अगर आप अंगूठा लगा देते हो और थोड़ा ही स्पेस खोलते हो तो पानी बहुत दूर तक जाता है, जाता है ना। सेम चीज क्या करता है ये एंटीना करता है, कौन सा? यूनिडायरेक्शनल या डायरेक्शनल। इसमें क्या किया इसने? रेडियो वेव्स भेजे इधर, यहाँ रेडियो वेव्स या वेव या केबल के थ्रू यहाँ आया, और इसने क्या किया? उस सिग्नल को इतनी स्पीड से इस दिशा में फेंका कि भाई यहाँ तक पहुंच गया और यहाँ से वापस आ गया। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? वाईफाई एक्सटेंडर्ड, एक्सटेंडर, वाईफाई एक्सटेंडर। ठीक, ये एक एडिशनल डिवाइस आती है, कोई ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है, 3-4 हज़ार रुपए में आ जाता है ये। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। सर इसमें जब अपन ने वाईफाई एक्सटेंडर लगाए तो इसमें बीच में जो ऑब्जेक्ट आएंगे उनसे कुछ इश्यू तो नहीं होगा ना इसमें? नहीं, वो ज्यादा, अब देखो, टावर वाला एक दिन सवाल पूछा था मुझे किसी ने, ठीक, वो टावर वाले ऑब्जेक्ट आता है, इफेक्ट करता है, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट, बट लेकिन उनके सिग्नल इतने पावरफुल होते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मेरा एक एक्सेस पॉइंट है और उसके मैंने चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी और 2 मीटर बाद में मैं हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो सिग्नल आ ही जाएंगे, हालांकि वीक हो जाएंगे लेकिन सिग्नल तो मिलेंगे मुझे। और इसलिए ये है ना, टॉप ऑफ द, आप ये एक्सटेंडर लगाओगे तो आपके मकान के सबसे ऊपर लगाना पड़ेगा, सबसे ऊपर एक और, मतलब कोई लकड़ी बांध के उसके ऊपर, और ताकि मिनिमम डिस्टरबेंस रहे बीच में। अगर आपके बीच में कहीं बिल्डिंग आ रही है तो भी दिक्कत है। तो आपको जितना क्लियर स्काई मिलेगा उतना ही आपका सिग्नल क्लियरली पहुंच पाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई है? यस सर। एक सवाल बताओ मुझे, जब मैं यहां से सिग्नल शूट करूंगा, यहां से मान लेते हैं, यहां से मैंने सिग्नल शूट किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग वायरलेस सिग्नल शूट किया और यहां तक पहुंच गया, और यहां तक मैंने लैपटॉप में कनेक्ट करा हूं, वो मुझे सिग्नल दिख जाएगा? हम्म, दिख जाएगा। प्रिंस बोल रहा है दिख जाएगा। ओके, और कोई है जो बोल रहा है? सब बोल रहे हैं दिख जाएगा। तो फिर मुझे ये स्किल लगाने की क्या जरूरत है? जो यहाँ पे मैं दो, मुझे दो एक्सटेंडर चाहिए। अगर मुझे दो 20-30 किलोमीटर दूर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए तो मुझे दो एक्सटेंडर चाहिए, एक इस तरफ एक उस तरफ। तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ लैपटॉप क्यों ना लगा लूं? अगर मुझे लैपटॉप तक मिल रहा है तो लैपटॉप क्यों ना लगा लूं मैं? इसमें एक प्रॉब्लम होगी ना क्या? सर? डेटा आ तो रहा है लेकिन डेटा वापस भेजना भी तो पड़ता है सर। राइट, क्योंकि कम्युनिकेशन बाय डायरेक्शनल होता है। आप रिसीव तो कर लोगे लेकिन लैपटॉप का एंटीना इतना पावरफुल नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा रिट्रांसमिट कितना कर पाएगा? यहाँ तक कर पाएगा, उसकी डिस्टेंस इतनी है। वो सिग्नल यहाँ तक कैसे शूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए वी नीड बोथ साइड एक्सटेंडेड। दूसरी चीज, आप ये मान लेते हो ये एक वाईफाई एक्सटेंडेड है, आप बोल रहे हो कि भाई मुझे 100 मिलीवाट से ज्यादा, मुझे 200 मिलीवाट का एक्सेस पॉइंट मिल गया, तो इसने सिग्नल यहाँ तक शूट कर दिया और मेरा लैपटॉप यहाँ तक सिग्नल रिसीव कर रहा है। वो रिसीव तो कर रहा है लेकिन भेज नहीं पा रहा है वापस। गड़बड़ है मामला फिर तो पूरा ही। राइट, बोथ साइड इक्वली होना चाहिए जितने। तो यहाँ कहने का मतलब वो समझ में आ गया ना मेरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
बोथ साइड क्या होना चाहिए, इक्वली। जो रिसीव कर रहा है उसके पास भी सेंड करने की उतनी ही पावर होनी चाहिए जितना वो रिसीव कर रहा है। तो इसमें क्लियर है ना, एंटीना में दोनों दो टाइप के एंटीना होते हैं, एक तो ओमनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल एंटीना। यूजुअली जो हमारे एक्सेस पॉइंट में होता है ना, वो होता है ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल में भी आपको बहुत टाइप का मिलेगा, आपको मिलेगा जैसे बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे। MIMO, ये क्या होता है? MIMO क्या होता है? चेन होती है। चेन किसकी? रेडियो प्लस एंटीना। ये क्या बनाते हैं? दोनों चेन बनाते हैं। और मल्टीपल चेन बन जाती है उस चीज को क्या बोलते हैं हम? मीमो, MIMO। ठीक, ये टेक्निकल वर्ड है, आपको बस पता होना चाहिए कि भाई रेडियो प्लस एंटीना बोथ में क्या बनाते हैं? दोनों मिलके चेन बनाते हैं, रेडियो चेन। और उस चेन को क्या बोलते हैं? MIMO। इसके अलावा और क्या है इसमें? अ, हम्म, और कोई सवाल है तो पूछो, कोई कोई डाउट वगैरह। टिक, 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 टिक। ओके, दूसरा डिफरेंस क्या होता है? एंटीना रेडिएटर होता है और कैचर ऑफ द वायरलेस। रेडिएटर, ओके, नॉट इसमें रेडिएटर एंड कैचर ऑफ वायरलेस। ओके, रेडियो क्या होता है? सॉरी, ट्रांसमीटर ऑफ ट्रांसमीटर ऑफ रेडियो, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ऑफ वायरलेस सिग्नल। सो दो मेजर डिफरेंस है इनके बीच में, एंटीना और रेडियो के बीच में। ठीक है, पहले कंपोनेंट ले लेते हैं हम, क्या क्या चाहिए हमें। ठीक, जैसे पहले हम एक लेते हैं, क्या चाहिए? कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन सा चाहिए आप? 2500 सीरीज का चल जाएगा, 25 है। फिर क्या चाहिए? वेब। वेब का मतलब वायरलेस एक्सेस पॉइंट। फिर DHCP। DHCP क्यों चाहिए? एक तो एक्सेस पॉइंट को IP देने के लिए, फिर जो एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होंगे उन क्लाइंट को IP देने के लिए। फिर एक क्या चाहिए? वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे हम बैठ के किसको मैनेज करेंगे? कंट्रोलर को एक्सेस करेंगे। जहाँ पे एडमिन स्टेशन भी बोल सकते हो आप, यूजुअली क्या होगे। तो चार चीजें चाहिए हमें, कंट्रोलर और फिर वायरलेस डिवाइस, वायरलेस डिवाइसेस लाइक लैपटॉप और वगैरह वगैरह। एविटा। एविटा कौन? राकेश है क्या?
ठीक, तो एक बार और कर लेते हैं। ठीक, कर ले, एक बार चल जाएगा, फिर कर लोगे ना। ये कंट्रोलर बैठा दिया भाई। सबसे पहले क्या हुआ, एक कंट्रोलर ले लिया और ये कंट्रोलर यहाँ रख दिया। अब क्या लूंगा, एक सर्वर ले लूंगा DHCP का, सर्वर ले लिया। अब क्या लूंगा, एक मैनेजमेंट PC, ये ले लिया। फिर क्या लूंगा, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, एक ये ले लिया। 4 ले लेते हैं। ओके, फिर क्या लूंगा, एक स्विच लूंगा। और अब क्या करूंगा, इन सब की कनेक्टिविटी। अभी बाय डिफॉल्ट सबको VLAN 1 में ही रख रहे हैं। रियल नेटवर्क में आपको ऐसा नहीं मिलता, अलग अलग VLAN में रहेंगे ये सारे। तो बाद में क्या करता हूँ, कनेक्टिविटी तो मेरी हो गई, अब इनको पावर दे देता हूँ। ओके, अब सारों पे कर दिया। अब DHCP पे हमें जाना है, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, इसकी IP क्या रखनी है हमें, 192.168, 192.168, 10.100। टिक टिक, गेटवे क्या देते हैं, 192.168.1.1। नॉट 1.1 दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते ना, तो 10.1। अब सर्विसेज में जाओ, DHCP को ऑन कर दो। डिफॉल्ट गेटवे क्या दें, 192.168.10.1। DNS सर्वर, स्टार्ट IP एड्रेस 10.101 से। टिक टिक टिक, और यहाँ पे WLC की IP हम रख देते हैं 192.168, 10.254। ऑलराइट, मेरा सेव हो गया। DNS सर्वर, एवरीथिंग लुक्स गुड। अब देखते हैं कंप्यूटर को मिलती है IP या नहीं मिलती है। टनन, मिल गई। टनन, मिल गई। अब इनको देखते हैं क्या है भाई। टिक 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 टिक, टनन, मिल गई। मिल गया। $10.254, और गेटवे हमें देने की जरूरत है नहीं। 192.168.10.1। टक 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 टक, टन, टन, टन। 192.168.10.254।
All right, now try to access this. One 92, 168, 10.1. And dot 254. थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आ गया हमारे सामने, तो एडमिन पासवर्ड 123 SGA IT Institute Management IP address 192.168.10.254 subnet mask 25525.0 default gateway 192.168.10.1 VLAN ID 1 यहाँ पे 0 भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अनटैग्ड क्या बता रहा है ये? बोल रहा है इंटर 0 फॉर अनटैग्ड VLAN और नॉन 0। ओके, यहाँ पे नेटवर्क क्या डालेंगे? टीसिन WPA पर्सनल। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अलग अलग एंटरप्राइजेज आएंगे। एंटरप्राइजेज आ गया तो ऑथेंटिकेशन मांगेगा रेडियस के साथ। फास्ट फ्रेज डाल देता हूँ मैं, सिस्को 123 मैनेजमेंट VLAN गेस्ट नेटवर्क। ये वर्चुअल आईपी किस काम आएगी? एक्सेस पॉइंट से बात करने के लिए। बोला भाई ठीक है, अप्लाई कर दो। ओके, रिबूट होगा, चलेगा। अब कैसे लगाना पड़ेगा? अब हमें लगाना पड़ेगा एस यहाँ पे। तो एस से लॉगिन होगा। टनन एडमिन सिस्को 123 क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे 2 एक्सेस पॉइंट मेरे पास आ गए हैं, बाकी नहीं आए हैं। ओके, एक को आईपी मिल रखी है 107, एक को मिल रखी है 108। ये उनका मैक एड्रेस है, ये इनका मॉडल है। और नंबर ऑफ AP2 ओनली कैन डू इट फ्रॉम हियर।
क्या करता हूँ, डिवाइस लगा के टेस्ट करता हूँ भाई चल रहा है या नहीं चल रहा है। लैपटॉप लगाया, पावर ऑफ किया, ये केबल निकाली, ये वायरलेस का, ये एंटीना। ठीक। टक टक टान। अब क्या करते हैं, कॉन्फ़िग में जाते हैं, वायरलेस में जाते हैं, टुक टुक टुक, टी सिन। टी सिन। अभी एक और जुड़ गया है, लेकिन अभी देखते हैं, कनेक्ट नहीं हो रहा है लैपटॉप। फोन को, स्मार्टफोन को कनेक्ट करके देखते हैं। हियर वी गो। लेट्स सी, कॉन्फ़िग वायरलेस TSYN Cisco 1 2 3। ये तो हो गया। इसमें तो ये लैपटॉप भी हो गया। टिक 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 टिक। कॉन्फ़िग ऑन आईपी सही मिल रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे ज्वाइन है ना, कितने, केवल 3 एक्सेस पॉइंट आ रहे हैं ना। तो 3 को, बाकी के क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ वी हैव टू रिबूट दोज एक्सेस पॉइंट। से 3 आ रहे हैं तो इसको मैं रिबूट कर देता हूँ।
चला नहीं। ओके, अब सारे एक्सेस पॉइंट आ गए मेरे पास, और अब कुछ सब कुछ सही चल रहा है। ये लैपटॉप पता नहीं क्यों रूस के बैठ गया। अब हो गया ये, ठीक है। तो कोई डाउट है कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्या किया मैंने?